1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक जैकल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड्स की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने उस सुराख के अंदर देखना चाहता था। नाजरीन, अंदर दाखिल होते ही उस शख्स ने पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में खुद को पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाजरीन, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ करके रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर कंपस के न सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने बगैर किसी मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दी और उन्हें बगैर क्रेन की मदद से पिरामिड की टॉप पर भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत इस छोटे सुराख की मदद से अंदर कैसे लाया गया होगा। आखिर पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने एक पत्थर के स्लैब में जब बारीक सुराख किया तो उसमें ऐसा कौन सा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड है, उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर ऐसी चीज देखी जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको किंग्स चैम्बर के अंदर 4500 साल पुराना एक ग्रेनाइट का ताबूत मिला जो के अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था। एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान हो गए कि चैम्बर के अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक ये छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार काफी सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर को खुद बनाया होगा। बनाते वक्त ये ताबूत उसके अंदर पहले से रख दिया होगा। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये एक छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8। आखिर 4500 साल पहले ये कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल काम कंप्लीट किया? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश करती रही हैं। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, कि उन गुलामों से जोर जबरदस्ती ये काम करवाया जाता था और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों सालों पहले अर्थ के ऊपर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने काफी सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद एक ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने इन तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ पर मिलने वाले मजदूरों की हड्डियाँ और स्केलेटन्स का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ मजदूरों की स्केलेटन्स की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन मजदूरों ने पिरामिड बनाए थे वो किसी भी सूरत स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। न सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9। चूँकि अब ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने, अब सिर्फ ये जानना बाकी रह गया था कि कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तब भी वो 4 से 5 सालों में जाकर मुकम्मल होते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ही कोई मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस टाइम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हजारों मजदूर सेम टाइम काम करते दिखाई दिए गए होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10।
पिरामिड्स की उलझी हुई गथियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था, लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना हुआ सिर्फ ये एक पिरामिड और उनके अंदर बनाए हुए सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई मकसद तो जरूर होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर के कई मुख्तलिफ इदारों की मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसको इस पिरामिड के अंदर दफनाया जाएगा, जो पिरामिड की वॉल के ऊपर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज के जरिए अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड का असल मकसद सिर्फ यही है या फिर कोई और, इसका अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इजिप्शियंस के इन शाहकार इंजीनियरिंग डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन्होंने हजारों साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया। क्यों इन तीनों की पोजीशंस आपस में किसी भी सूरत मैच नहीं हो रही। पहले तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट पॉल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट पॉल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंट नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशंस के हिसाब से ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है और इन दोनों में से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में इन पिरामिड्स के ऊपर एक खास किस्म की एक्स-रेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर्स के अलावा इस पिरामिड की टॉप के ऊपर एक और भी सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो एक सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट चैम्बर के अंदर पहुंचने के लिए 5 सालों के अरसे के अंदर एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसे 1893 में इस छोटी सुरंग के अंदर भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर ये राज देखना था जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बनी हुई दीवार के अंदर एक बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस पत्थर के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबको हिला करके रख दिया। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास किस्म के अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई और ना ही इन लफ्जों का मतलब समझ आया। डॉक्टर जाही का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर कोई ऐसा राज दफन है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले चंद सालों में कोई एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस चैम्बर के बारे में क्या ख्याल है, मुझे जरूर कमेंट में आगाह करें। उम्मीद है कि ज़ोएमान की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक डूबे हुए जहाज टाइटैनिक की बायोग्राफी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।